नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आपको वस्त्रों की परिसज्जा के बारे में बता रही थी। गर्ल्स, गैप बहुत हो गया इसलिए आप वापस रिकॉल करवा देती हूँ आपको। वस्त्रों पर जब हम वस्त्रों को बुनते हैं तब उसमें कई सारे सतह के दोष आ जाते हैं। कई बार वीविंग ढीली रह जाती है, कई बार कोई फंदा छूट जाता है, तो वस्त्रों पर परिसज्जा करी जाती है। साथ में एक ही वस्त्र को विभिन्न प्रकार से काम में लेने के लिए भी दूसरी परिसज्जा की जाती है। जैसे कि कपड़े पर अगर हम रासायनिक परिसज्जा करते थे तो वो वाटर प्रूफ बन जाता है, फायर प्रूफ बन जाता है, तो कार्य क्षमता बढ़ जाती है, वस्त्रों में सुंदरता आ जाती है, आकर्षक हो जाते हैं और वस्त्र जो होते हैं वो मार्केट में सभी लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो आपको मैंने बताया था परिसज्जा दो प्रकार से करी जाती है, यांत्रिक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जा। अब मैं आपको दूसरा जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ इसी में परिसज्जा से संबंधित है कि परिसज्जा रंगाई और छपाई के द्वारा भी करी जाती है। वस्त्रों को रंग के भी उसको विभिन्न प्रकार के रंग देके, रूप देके, विभिन्न प्रकार की छपाई से भी वस्त्रों को परिसज्जा दी जाती है। रंगाई से परिसज्जा देने का अर्थ होता है कि जो वस्त्र तैयार होते हैं वो वस्त्र ग्रे गुड्स कहलाते हैं। वो अधिकतर ऑफ वाइट के कलर के होते हैं या थोड़े से ब्राउनिश शेड के होते हैं। तो उन वस्त्रों को विभिन्नता लाने के लिए हम अलग अलग रंगों में रंगते हैं। आप ये मानिए कि काश रंग ना होते तो आज सभी वस्त्र, चाहे वो हम शादी में पहने, चाहे हम शौक पर पहने, चाहे हम घर में यूज़ करें, वो एक ही रंग के होते हैं और हर आदमी एक जैसा ही दिखाई देता। तो रंगों के साथ जो हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं या रंगों में से जो विभिन्नता आती है वो नहीं हो पाती। इसलिए रंगों के द्वारा भी हम कह सकते हैं कि वस्त्रों पर परिसज्जा दी जाती है। रंग से वस्त्र सुंदर बन जाते हैं, आकर्षक बन जाते हैं। रंगों से वस्त्र में विभिन्नता ला सकते हैं और अलग अलग ओकेजन पर हम अलग अलग रंग के वस्त्र पहनते हैं। हमारे यहाँ भारत में इवन अलग अलग दिन के, सोमवार को कौन सा रंग पहनना चाहिए, मंगलवार को कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए, बुधवार को कौन सा वस्त्र, इस तरीके से डेज के अकॉर्डिंग भी हम अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं। तो जो रंगों से परिसज्जा दी जाती है मतलब वस्त्रों को रंगा जाता है। जो भी तैयार वस्त्र होते हैं उनको अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। रंगाई का काम पहले के टाइम में हाथ से किया जाता था और आजकल मशीनों के द्वारा रंगा जाता है। इवन ये भी होता है आजकल कि वस्त्रों पर जो वस्त्र बनते जाते हैं और साथ साथ में वो ऑटोमेटिक ड्रम के अंदर से पास करते जाते हैं और कपड़े रंगते जाते हैं। इसलिए जब भी वस्त्रों को अलग अलग डिज़ाइन करनी होती है या तो इसमें टेक्सटाइल डिज़ाइनर होते हैं जो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि वस्त्र को किन किन रंग में रंगना है, कौन सी डिज़ाइन, कौन सी फूल पत्ती कौन से रंग में, तो उसी के अकॉर्डिंग वस्त्र रंगता जाता है। तो जो भी वस्त्र रंगे जाते हैं वो अलग अलग रंगों में रंगे जाते हैं। तो रंग के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। प्राकृतिक रंग, जिसमें आता है वनस्पति रंग, और दूसरा आता है प्राणिज रंग, और तीसरा खनिज रंग। जो प्राकृतिक रंग होते हैं वो जो प्रकृति में प्राप्त जो रंग होते हैं उसको प्राकृतिक रंग कहते हैं, और वनस्पति जगत से प्राप्त जो रंग हुए वो प्राकृतिक के अंदर ही आते हैं। कि पुराने टाइम में आप देखिए कपड़ों को रंगने के लिए पेड़ पौधे की छाल, पत्तियाँ, टहनियाँ, फूल पत्तियों से रंग जाते थे। आप देखिए पहले के टाइम में इवन होली पर भी टेसू के फूल होते थे, उनसे होली खेली जाती थी। टेसू के फूल ऑरेंज कलर के होते हैं, उनको पानी में भिगा के और फिर उनको हाथ से मैश करके उसका वो जो एक्सट्रैक्ट निकाल के उससे कपड़े भी रंगे जाते हैं और होली पर भी उनसे रंग खेला जाता है। इसी तरह केसर, पलाश, इनको जामुन, जो भी अनार, बहेड़ा, आंवला, इन सब को भिगाकर और इनसे भी वस्त्रों को रंगा जाता था। लेकिन अब ये सब प्रोसेस बहुत महंगी हो गई है और इतना हाथ से काम नहीं हो पाता, इसलिए आजकल केमिकल रंगों ने उसकी जगह ले ली है। प्राणिज रंग होते हैं। प्राणिज रंग के अंदर आता है कि बहुत सारे ऐसे जीव जानवर होते हैं या हम कह सकते हैं कुछ मछलियाँ, कुछ कीट पतंगे, कुछ चींटियाँ होती है जिनसे भी रंग को प्राप्त किया जाता है। तो कई बार
मछलियाँ या इनको मारकर और इनके चींटियों से और इनसे भी रंगों को प्राप्त किया जाता है। खनिज रंग वो होते हैं जो कि धातुओं से प्राप्त होते हैं और इसलिए इनको खनिज रंग कहते हैं। इसमें आता है खाकी रंग, पीला, नीला, भूरा, जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेनेट से, लेड क्रोमेट से प्राप्त होता है। तो रंग चाहे कोई भी हो, चाहे प्राकृतिक हो, खनिज हो, प्राणिज हो, वो दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक रंग और अल्कलाइन, मतलब अम्लीय रंग और क्षारीय रंग। तो जो भी हम रंग वस्त्रों पर काम में ले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके तंतु नष्ट न हो, क्योंकि कुछ वस्त्र अम्लीय रंगों में ही रंगे जाते हैं और कुछ क्षारीय रंगों में ही रंगे जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र को कौन से रंग में रंगना है। धन्यवाद।